गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज प्रणव शर्मा और इसका नाम है नोनू। और बोलो। मेरे आंटी के चैनल को सब्सक्राइब करो और ग्रो करो और भी बढ़ाओ। और मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ये दांत कहाँ गए ये साइडों के? और किसी भी कहाँ गए ननू? ननू दांत कहाँ गए बेटा ये? चॉकलेट और चिप्स नहीं खाता। अच्छा, वेरी गुड, अच्छा बच्चा है ये तो। नन्नू, मुझे सब पता चल गया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और ये आ गया है नोनू 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 नोनू। तो चलिए, जैसा भी आप आज का दिन होगा आपसे शेयर करेंगे। और आज है बच्चों की छुट्टी, आज है संडे। तो आज मिट्ठू लेने गया है पहली बार शॉप से ब्रेड, तो उसको सैंडविच खाना था। और आज ब्रेड और दूध वाले भैया आए नहीं हैं, तो आज वो साइकिल लेके गया है खुद। तो देखते हैं क्या तीर मार के आता है, लेके आता है नहीं लेके आता है। पीछे से उसके डैडी गए हैं पर उसको पता नहीं है कि डैडी पीछे है। तो देखते आ गया है नहीं आ गया। अरे अब तो भाई मोर्चा मार लिया लड़के ने। हाँ, और मम्मा एग्जैक्टली टाइम पे पहुंचा हूं, एग्जैक्टली टाइम पे दुकान खुल रही थी। अच्छा, वेरी गुड। डैडी मिले आपको? आते हुए देखा आपने? जाते हुए मतलब आते हुए। चलो, डैडी खामेखा चिंता कर रहे कि तुमने क्यों भेज दिया उसको। वो दुकान खुल रही थी अभी, थोड़ा टाइम ले दुकान खुलने। तो कैसा लगा आज मार्केट जाके? कैसा लग रहा है? बड़ा बड़ा सा महसूस हो रहा है और छोटा सा ही? मीडियम। अच्छा, पर अच्छा लगा कि आज घर का काम किया है ऐसे बाहर जाके। ज्यादा कंफर्ट जोन में रखा नहीं करते बच्चों को। ऐसे गए पीछे पीछे, मैं देख के आता हूँ कहाँ भेजते हैं ये वो। जब आप वहाँ जा रहे थे मुंबई तब भी गया था ये 2-3 बार। जैसे एक बार पनीर लेके आया, एक बार दही लेके आया। मैं कि चलो, जब पनीर और दही लेके आया ना, जब पीछे पीछे मैं गई थी इसके, फिर मैंने देखा ये अच्छे से मैनेज कर लेता है तो मम्मा तभी घर आ गई। इतना भी वो नहीं बनाना चाहिए बच्चों को, कुएं का मेंढक। हाँ। सो फ्रेंड, आज देखिए मैं आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ। मतलब जो होता है ना, एक किसी शादी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो होती है शादी की एल्बम। तो आज मैं अपनी शादी की एल्बम आपसे शेयर करने जा रही हूँ, तो देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले गणपति जी, और ये देखिए ये फ्रंट पेज। और देखिए मतलब इसमें ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है सारा, और ज्वेलरी जो है ये कलरफुल आ रही है पूरी, बहुत अच्छी लग रहा है। और ये जो ऐसे सीन होते हैं ना, मतलब ये चौचले मुझे सबसे बुरे लगते हैं किसी एल्बम में। क्या करें, पर करना पड़ता है। ये सिंगल स्नैप्स हैं जो लेते हैं ना, क्लोजअप वगैरह। ये वाला फ़ोटो मुझे इनका बहुत अच्छा लगता है, और अपना वाला ये वाला। तो इनको जल्दी जल्दी फटाफट निकालते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है एल्बम। यहाँ से मतलब ये सगाई के फ़ोटो वगैरह शुरू हो जाते हैं। ये वो रिजॉर्ट है जहाँ पे सगाई हुई थी। तो बहुत से लोगों को तो मैं जानती भी नहीं हूँ मतलब। तो ये मेरी सास हैं, और ये गाँव में लगती है अम्मा जी हैं। ये मेरे जेठ जी हैं, ये मेरे ससुर जी हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं वहीं पे अंकल जी, शायद ये पड़ोसी हैं। और ये जो इनके परिवार में जो सबसे बड़ी अम्मा जी थी ये वे हैं, ये भी एक्सपायर हो चुकी है। और ये भी कोई है, मैं नहीं जानती इन लोगों को।
ये मतलब मेरे हस्बैंड के मौसा जी हैं, ये मामा जी हैं इनके। जिन लोगों को मैं जानती हूँ बताती जा रही हूँ। ये इनके चाचा जी की बेटी है, ये इनकी मौसी जी की बेटी है, ये भी इनकी मौसी जी की बेटी है। ये गांव में अम्मा जी रहती हैं, उनकी बेटियां हैं। ये मेरी जेठानी है, ये छोटी नंद है मेरी। ये मेरे ताऊ जी की बड़ी बेटी है। ये मतलब चाचा जी है, मतलब मेरे हस्बैंड के चाचा जी हैं। ये चाची जी हैं, मतलब मौसी भी हैं, चाची जी भी हैं, मतलब यही है। ये देखिए चाचा जी की छोटी बेटी है। जिन लोगों को जानती हूँ उनको इंट्रोड्यूस कराती जा रही हूँ मैं। और ये देखिए मौसी और ये अम्मा जी। ये मेरे ताऊ जी के बड़े बेटे हैं, ये बड़ी दीदी हैं, और ये भाभी हैं, ये इनकी बेटी हैं। इनको मैं नहीं जानती कौन है। और ये भी सारी मतलब रिश्ते में मतलब मेरी दादी सास लगती हैं सब। और ये सब रिश्तेदार हैं। मतलब ये जितेंद्र जी के फ्रेंड है और इनकी वाइफ है। ये गाजियाबाद में ही रहते हैं। और ये देखिए ये मेरे पापा है। ये देखिए ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे पापा हैं, और ये मेरे ताऊ जी के बेटे हैं। मतलब ये भी मेरे भैया लगते हैं। ये अब इस दुनिया में नहीं है। ये मेरा मामा है, ये भी मेरे मामा है। और ये मेरे नंदोई हैं। ये मेरी बुआ का बेटा है। मतलब कितने सब 12 साल पुरानी, 11-12 साल पुरानी एल्बम है ना, तो सब बिल्कुल ऐसे बहुत अजीब से लग रहे हैं सबके सब। मैंने भी बहुत टाइम बाद देखी है। ये मेरी बड़ी दीदी है, मतलब जो मुझसे बड़ी है, और ये मुझसे छोटी वाली बहन है। इसकी भी शादी हो चुकी है। और ये देखिए दोनों बहनें, ये मेरी मौसी लगती हैं, ये मेरी भाभी हैं, मतलब ताऊ जी के बेटे की वाइफ है। और ये मतलब इनकी बेटी है, मेरी मौसी की बेटी है। ये मेरी बड़ी दीदी की बेटी है। ये हमारे बाबा जी लगते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के जो बाबा जी थे ना, उनके छोटे भाई हैं, तो बाबा जी हैं हमारे। अब नहीं है ये मेरा बड़ा भाई है। अब तो सारे बाल उड़ गए इसके, उस टाइम बहुत हैंडसम था ये मतलब बुआ जी हैं। मिट्ठू उनको बोलता है बड्डी बुआ, मतलब जो इसकी बुआ है उनको तो बड़ी बुआ और छोटी बुआ। और ये मतलब मेरी बुआ सास है, तो इनको बोलता है बड्डी बुआ। तो मिट्टू किट्टू दोनों बड्डी बुआ बोलते हैं इनको। ये इनकी बेटी है। और यहाँ पे वो जो होती है ना निशानी वगैरह, ये मेरे पापा के गुरुजी हैं, मतलब बाऊजी। ये मतलब इनको पापा बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा। ये अभी भी हैं, लेकिन बहुत ही मतलब इनकी हालत बहुत ख़राब है इस टाइम। मतलब हर डिसीजन इनसे पूछ के लेना, सब चीज़ करना, इनको बहुत मानते थे। ये मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, सेकंड नंबर के, बड़े नंबर के। फर्स्ट नंबर के वो हैं जो मैंने भी दिखाए थे सगाई वाली फ़ोटो में, पहले शुरू में आए थे। ये सेकंड नंबर के हैं। ये थर्ड नंबर के हैं। ये है फर्स्ट नंबर के मेरे ताऊ जी के बेटे। ये बैठे हैं, ये मेरे पापा, ये मेरे ताऊ जी के बेटे, ये मेरी दीदी, इनसे बड़ी हैं ये मेरी दीदी थी जो अब नहीं है, मेरी सबसे बड़ी बहन, इनसे भी बड़ी, मेरे भाई से भी बड़ी थी ये, मतलब सबसे बड़ी थी हमारे घर में। और ये मेरे जाजी थे, ये अब नहीं है इस दुनिया में।
ये मेरी बड़ी नंद है। और यहाँ पे सगाई का प्रोग्राम चलता हुआ, पंडित जी टीका कर रहे हैं। ये मेरा भाई टीका कर रहा है इनका। और मतलब ये मेरी बहन का बेटा है। देखो चूहा सा कितना छोटा सा लग रहा है, और अब देखोगे तो अब मतलब 6 फुट के करीब है ये। और यहाँ पे देखिए वो टीका वगैरह करते हुए। देखिए, चलिए मैं शादी के कुछ फोटोग्राफ्स दिखा देती हूँ। ये तो मतलब अब उधर के ही हैं, मतलब जो होते हैं टीका, वो जो होते हैं मंडे वगैरह के, सब चीज़ के, भात के। तो अपनी पूरी फैमिली से तो मैं आपको मिला ही चुकी हूँ। वीडियो बहुत लंबी बैठ जाएगी। यहाँ पे दूल्हे वाली ड्रेस में यहाँ पे हो गई जी गुड़ चढ़ी। यहाँ पे ये मेरे जेठ की बेटी है, तो मतलब जो सरवाला होता है ना, तो बस यही बन गई थी, तो इसी पे घोड़ी पे बिठा दिया था। ये शादी का हुआ आ गया, जहाँ पे बारात, जहाँ जिस रिजॉर्ट में मेरी शादी थी। बस ये लास्ट फोटो था। 2 एल्बम है वैसे तो, पर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए कोशिश करती हूँ, क्योंकि इधर की तरफ की तो हो गई, और मतलब अब अपने उधर की दिखा देती हूँ। ये वो शादी से पहले जो होती है ना, वो भरोठी वगैरह, ये वहाँ के फ़ोटो हैं। और ये इनकी मौसी जी का बेटा है, मतलब ये अब देखोगे ना इनको, ये भैया बिल्कुल भी पहचान में नहीं आएंगे। यहाँ पे मेरा भाई टिक्का करता हुआ, भरोटी जो होती है, खेत बोलते हैं बहुत सी जगह। और यहाँ पे अपना ये डांस करती हुई जो बारात वगैरह में आए थे, ये देखो। इन दीदी की भी शादी हो चुकी है, इन भैया की भी शादी हो चुकी है, इनकी भी हो चुकी है, इनकी भी हो चुकी है, सबकी हो चुकी है। अभी ये दोनों रह रहे हैं। ये मतलब बुआ जी के छोटे बेटे हैं। कैसे आ रहे हैं जी, छोटे बच्चे की तरह। बारात आ चुकी है दुआरे। तो यहाँ पे मेरे भाई उतारते हैं इनको बग्गी से। ये भाभी हैं, ताऊ जी के बेटे की वाइफ है ये, तो टिक्का इन्होंने किया था। ये मेरा छोटे वाला भाई है, कितना दुबला पतला रहा है ये देखिए। ये मेरी मम्मी, ये मेरा छोटा भाई, ये मेरी सबसे बड़ी वाली बहन, ये मेरी सबसे बड़ी वाली बहन है, ये जिया जी हैं, ये इन दोनों की बेटी है, ये मेरी नानी है। ये दोनों समधी हैं। यहाँ पे मिल्ली का प्रोग्राम चल रहा है, जो होती है ना वो। यहाँ पे मेरी एंट्री होने वाली है, क्योंकि ये जयमाला ले खड़ी हुई हैं, बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे मेरी मिल्ली वो हो रही है, एंट्री होने वाली है। तो ये देखिए, ये मेरी मौसी है।
जी जयमाला हो रही है। हो गई जी जयमाला। अब जयमाला का फ़ोटो निकालते हैं कुछ। तो ये इनकी बुआ की बेटी है और आजकल ये बहुत मतलब अच्छी नेता हो चुकी हैं। ये मेरी छोटी सिस्टर है और ये मौसी की बेटी है, इसकी भी शादी हो चुकी है। इन भैया की भी शादी हो चुकी है, इन भैया की भी शादी हो चुकी है, सबकी हो चुकी है। ये मेरी ताई जी हैं, आप पहले भी मिल चुके हो। ये मेरे मम्मी और पापा हैं। इनका बेटा है ये चश्मिश। अब तो मैं भी उसके मतलब कंधे पे ही आती हूँ, इतना लंबा हो रहा है ये। यहाँ पे वही खाने पीने का प्रोग्राम चलता हुआ और बस इसके बाद यहाँ पे फेरों की रस्म शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे वो करते हैं ना कन्यादान वगैरह सब चीज़। वो यहाँ पे वो जो जेठ चुनरी उड़ाते हैं वो वाला सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे वो जो बांधते हैं ना, वो क्या था, वो मुकुट बना के देवी का रूप दे देते हैं बिल्कुल। यहाँ पे वो हल्दी से हाथ पीले करते हैं। यहाँ पे पापा मेहंदी लगा रहे हैं, ये देखिए। यहाँ पे बड़ी इमोशनल हो गई थी मेरी मम्मी। यहाँ पे देखिए मेरे पापा वो करते हैं ना अंगूठे पे, वो कुछ करते हैं, फिर के टाइम अंगूठा पकड़ के कुछ पंडित जी कुछ बुलवाते हैं। यहाँ पे सब कन्यादान कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी दीदी भी कन्यादान कर रही है। यहाँ पे वो गठजोड़ा वाली रस्म चल रही है। गर्मी बहुत थी उस टाइम भी, तो कूलर वगैरह लग रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे फेरे होते हुए, और वो खील वगैरह वो करते हैं ना, तो यहाँ पे मेरा बड़ा भाई वो करता हुआ। ये देखिए बेचारे को उसको पता ही नहीं था, इसने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, ऐसे ही पुराने कपड़ों में ही काम करता फिर रहा था ये। यहाँ पे मेरी दीदी है वो बिछिया वगैरह पहनाते हुए। यहाँ पे वो जो चलती है मांग भरने की रस्म, ये मंगलसूत्र वगैरह यहाँ पे पहनाते हैं ना, चांदी का छल्ला, ये वही है। और यहाँ पे आशीर्वाद देते हुए मेरे मम्मी पापा। यहाँ पे मेरे ससुर जी आशीर्वाद देते हुए, मतलब फेरों के बाद बस सब आशीर्वाद देते हुए हैं। फिर बस इसके बाद फिर विदाई की रस्म शुरू हो गई थी। ये मेरी मम्मी है, यहाँ पे विदाई होती हुई। यहाँ पे मैं अपनी मम्मी से लिपट के रोती हुई। अब कभी भी एल्बम खोलो तो अब बहुत लोग मिसिंग दिखते हैं ना, तो अब तो मतलब एल्बम देखते देखते ऐसे ही जो पहले खुशी होती थी अब, लेकिन अब तो बहुत मन उदास सा हो जाता है। मतलब इतने लोग मिसिंग हो चुके हैं इस एल्बम में से, तो अब मेरा मन नहीं करता देखने के लिए। तो बस क्या कर सकते हैं। तो देखिए मुझे कितना पसीना आ गया, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो फ़ैन मैंने बंद किया है। तो चलिए हमारा ब्लॉग आज बस इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए हिम्मत मिलती है, मतलब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ हिम्मत बढ़ाया करिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।